कपिल मुनि जी की इस तपोभूमि श्री कोलाई जी में आज की इस जन हुंकार रैली में मंच पे विराजमान परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग और सम्मानित मंच, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं श्री कोलाई जी की पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी टीम को और विशेषकर यहाँ के बुजुर्गों को मैं दिल की गहराइयों से सलाम करता हूँ कि आपने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन करके और एक किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जी को जो संबल देने का काम किया, उसके लिए वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ और किसी ने कल्पना की, सबसे पहले जो गाना आया कि रोयांसू तो राज ना मिले, इसके अंदर जब 29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना हुई, तब यही बात थी और वो बात कहीं ना कहीं राजस्थान में साकार होती नजर आ रही है कि रोयांसू तो राज ना मिले, रोया राजगुण देवे रे, जागो रे किसाना इस देश का। और आज किसान वास्तव में जाग गया है। मुझे पता है, जब सबसे पहले आज से 3-4 दिन पहले मुझे आने का अवसर मिला तो यहाँ के कुछ लोग आए और ये कहा कि एमएलए साहब, इतना बड़ा आप टेंट लगा रहे हो, आज से पहले श्री कोलाई जी में इतनी बड़ी सभा का कभी आयोजन हुआ नहीं है, आपको इतना किसका विश्वास है? तब मैंने एक ही बात कही कि किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने रात और दिन जग के और राजस्थान के किसान को, नौजवान को जो जगाने का बीड़ा उठाया है, तो निश्चित रूप से उनकी जो भक्ति और शक्ति है उसका हमें प्रबल विश्वास है कि टेंट जितना लगाएंगे वो छोटा पड़ जाएगा और श्री कोलाई जी की इस पावन धरा से ऐसा तूफान मचेगा कि 2023 के चुनाव का जो आगाज है उसको कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। मुझे बड़ी विडंबना इस बात की यहाँ में देखने को दिखाई दे रही पिछले 3-4 दिन से कि यहाँ बाढ़ ही खेत को खा रही है। जब हमने यहाँ पता किया, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम ही होता है कि दलित पीड़ित व्यक्ति जो होता है, जिस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं कोई गलत काम होता है तो सबसे पहले वो पुकार जनप्रतिनिधि के सामने जाके करता है। लेकिन यहाँ ये पता लगा कि जनप्रतिनिधि ऐसे यहाँ है कि जब चुनाव लड़ रहे थे तब लोगों ने कहा गरीब व्यक्ति इनको वोट दो, और आज ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3,3500 बीघा जमीन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने खरीद ली। इससे बड़ी विडंबना की बात क्या हो सकती है? मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, किसान कौम का व्यक्ति हूं और एक विशेष आग्रह मेरा रहेगा कि किसान कौम के जो लोग एक जगह बैठ के और एक दूसरे के विचार जिस दिन सुनना शुरू कर देंगे, अच्छाई और बुराई में जिस दिन भेद करना शुरू कर देंगे, जिस दिन ये विश्लेषण करने लग जाएंगे कि कौन अपना है, कौन पराया है और कौन वो व्यक्ति है जो 24 घंटे हमारी सेवा में तत्पर रहता है, यदि ये विश्लेषण ईमानदारी से जिस दिन हमने शुरू कर दिया, उस दिन सरकार भी हमारी होगी, क्योंकि वोट भी हमारा और जूता इन लोगों का। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना इस प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है। मेरा विशेष निवेदन आप सबसे रहेगा, आज हजारों हजार की तादाद में आप बैठे हो। अभी रिया के अंदर परसों प्रोग्राम था, आपने देखा, वहां के लोग बड़े तरस थे बजरी माफियाओं के कारण, और वीडियो के अंदर देखा होगा कि एमपी साहब ने एक ही आह्वान किया कि यहाँ के जो अवैध जो बजरी का काम कर रहे हैं, बड़े जो सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं, जो बजरी माफिया, इन लोगों की जो लीज है उसका निरीक्षण करके आओ। और आपको बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो ही हनुमान जी ने ये आह्वान किया और वो वहां से सारे के सारे लोग बुलडोजर और नाके लेके भागे जयपुर की तरफ। देखिए कितनी बड़ी शक्ति आप लोगों में। यहाँ भी ये जो अभी प्रभु जी ने सारी बातें बताई कि रॉयल्टी में किस तरह शोषण हो रहा है, गुंडा एक्ट की बातें और गुंडा पर्चियों की बातें जो हमने कभी देश के अंदर नहीं सुनी। कोलायत के अंदर ये लग रहा है कि आज भी वो अंग्रेजों का शासन चला आ रहा है, जिसके अंदर प्रशासन भी मुंह जो आंख बंद करके बैठा है। पता चलता है कि साहब यहाँ के फलान कलेक्टर थे उनकी 4 लीजें हैं, जो संभाग आयुक्त थे उनकी 8 लीजें हैं, और तो और जो यहाँ थानेदार और एसएचओ रहे उन्होंने भी बड़े बड़े काम यहाँ खूब मलाई, क्योंकि जब मलाई जहाँ दिखती है वहाँ ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। बहुत ही कम ऐसे हनुमान जी जैसे व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने आप लोगों के हक और अधिकार को जगाने के लिए सत्ता सुख और ये सारे सुख त्याग के और आपके बीच संघर्ष करें। मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, बहुत सम्मान से एक किसान का बेटा रात और दिन जाके आप लोगों को हक और अधिकारों के लिए जगा रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा हम कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करना
इनको मजबूती देना, ताकि आने वाले दिनों में आपको शोषण से मुक्ति मिल सके। एक बार पुनः इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों को, विशेषकर श्री कोलाई जी के बुजुर्गों और नौजवानों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने अल्प सूचना पे बहुत बड़े सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और एक नई क्रांति का आगाज जो श्री कोलाई जी की इस तरह से, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से चल के और भरतपुर और अलवर तक जाके आएगी, निश्चित रूप से 2023 के अंदर बदलाव की जो क्रांति यहाँ से चलेगी, पूरे राजस्थान के अंदर एक नया इतिहास लिखा जाएगा। मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, चुनावी साल है, कई लोग जाति और धर्म के चोले पहन के आपके बीच आएंगे। इस बार एक ही चीज कहना कि आप लोग जब चुनाव होते हैं तब आते हैं, दलित और पीड़ित की बात करते हैं, अल्पसंख्यक के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन हम जाग गए। अब तो हम सिर्फ किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जी ने, जिन्होंने हमारा मान और सम्मान का झंडा राजस्थान के अंदर ऊंचा किया, उस व्यक्ति के साथ जुड़ के और राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की जो बात वो करते हैं, उनके लिए हम उनके यज्ञ में आहुति देंगे। हनुमान बेनीवाल जी ने एक ही बात कही है कि मैंने पार्टी इसलिए बनाई कि मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि गांव का गरीब व्यक्ति जब थाने, कोर्ट, कचहरी, तहसील के अंदर जाए तो वहां का अधिकारी खड़ा होकर पूछे, बताओ बाबा आपका काम क्या है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे संक्षिप्त शब्दों में इतना ही मेरा कहना है कि आप लोग सारी बातें भुला के सब 36 कौम के लोगों को एक जाजम के बैठ के ये तय करना है कि हमारे लिए कौन लड़ रहा है, कौन किसान का बेटा रात और दिन जाके और आपके हक और अधिकार को जगाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का मान और सम्मान आप लोग ऊंचा करना। इस कोलाई जी की, कपिल मुनि जी की पावन धरा पे आपने जो मान सम्मान की प्रतीक जो पगड़ी हमें पहनाई है, हमें वादा करके जा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समस्त पदाधिकारी इस साफे का मान सम्मान पूरे राजस्थान के अंदर ऊंचा उठाने का भरसक प्रयास हम लोग करेंगे। एक बार पुनः समस्त आयोजकों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, और इसी अपेक्षा के साथ कि किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा देके और राजस्थान, नागौर से लेकर और दिल्ली तक जो एक व्यवस्था परिवर्तन की बयार चलाई है, इस हवा को तूफान बना के और इन जो बेईमान और जो शोषण करने वाले लोग हैं, ये इस आंधी और तूफान के अंदर उड़ जाए, ऐसी ऊर्जा इनके अंदर भरनी है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। धन्यवाद। ये आंधी ये तूफान के रूप में बदलेगी। एक बार दोनों हाथ उठाकर दिखा दीजिए नारायण जी को कि आप लोगों का जोश टूटने वाला नहीं है। साथियों, समय की लहरें कर रही पुकार, समय की लहरें कर रही पुकार हनुमान बेनीवाल के साथ ही होगा।